हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय वर्मा। देखिए, जैसा कि आपको पता है बच्चों, क्या बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 10th 12th के। तो आज से मैं क्या कर रहा हूँ, 10th और 12th के जितने भी चैप्टर्स होंगे उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा वन बाय वन, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे। देखिए, आज मैं 10th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो अक्सर बच्चों का डाउट है, जैसे एलिमेंट्स की बुक है 10th क्लास, 28th क्वेश्चन है, एक्स टेंजेंट 60 डिग्री कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री कोट 60 डिग्री। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। ठीक है, इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, कोस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री। बच्चों इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, या तो आप सभी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए। दूसरा, जैसा कि आपको पता है बच्चों कि देखिए यहां हमारे पास क्या है, टेंजेंट। ठीक है बेटा, एक्स मैं एक बार उतार लेता हूं, 60 डिग्री कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री कोट 60 डिग्री। ठीक है बेटा, अब यहां से बिल्कुल सिंपल है बच्चों, टेन 60 डिग्री क्या लिखेंगे आप, साइन 60 डिग्री अपॉन कोस 60 डिग्री। अब यहां कितना है बच्चों, कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ठीक है, कोट थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। कितना आ गया बच्चों, कोस 60 अपॉन साइन 60। गॉट इट बेटा। अब देखो बेटा, साइन 60 से साइन 60 कैंसिल, कोस 60 से कोस 60 कैंसिल, कितना बचा बेटे, एक्स साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कोस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है बेटा, अब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, कोस 60 डिग्री डिवाइड बाय साइन 60 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, कोट 60 डिग्री। लेकिन जैसा कि हम ऑप्शन में देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा आंसर है कोट 60, यहाँ कोट 60 कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इनमें से जिसकी भी वैल्यू इससे मैच करेगी वही आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा, कोट 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/√3। ठीक है, अब पहला ऑप्शन उठाइए, कोस 30 हमारे पास क्या होता है, दैट इज √3/2। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। टेन 30 हमारे पास कितना होता है बेटा, 1/√3। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टेंजेंट 30 डिग्री। कौन सा आंसर है बेटा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राहुल, प्रियंका, नैतिक, नोट कर लेना इसको। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए, हाँ प्रियंका, नोट हो गया बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, देखो साफ कर रहा हूं, प्रियंका नोट हो गया बेटा। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन तो चलते रहेंगे, लेकिन बच्चों कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। एग्जामिनेशन जो है ये तो एक पार्ट है हमारा। ठीक है, और मैथ्स बहुत सिंपल है, आप चिंता मत करिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, केस स्टडीज हैं, वो सारे कवर हो जाएंगी आपके। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं। अगला क्वेश्चन 30 ले रहा हूं। 30 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसलिए क्या बोला है हमारे पास, इफ कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन हमें फाइंड आउट करना है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। और इसमें हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है कोस बीटा, दूसरा हमारे पास है कोस 2 बीटा, तीसरा हमारे पास है साइन अल्फा, और चौथा हमारे पास है साइन 2 अल्फा। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, एक्चुअल में जो सीबीएसई ने बोला था कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स प्रॉपर्टीज जो कि शामिल नहीं है, लेकिन अक्सर क्या होता है 2-3 सालों में एक बार इस टाइप का जो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो एक बार आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूं आपको। देखिए, जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना है बच्चों, कोस थीटा।
अगेन हमारे पास cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी है, कोई खास बात नहीं। अगर एग्जामिनेशन में हमारे पास क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हम इसको आराम से सोल्व कर पाएंगे। तीसरा क्या है, टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट थीटा में। कोट ऑफ 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा में। इसी तरीके से सिकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक थीटा में। और लास्ट जो हमारे पास है कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिकेंट थीटा में। आप ध्यान रखिए बच्चों, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेंजेंट में, सिकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सिकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों ध्यान से, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। 0 कहाँ होता है बच्चों, कोस 90 पे। ठीक है, कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। देखिए कोस से कोस एलिमिनेट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। और ध्यान रखिएगा हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, कोस से कोस एलिमिनेट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया बेटा, ठीक है 90 के बराबर आ गया। अब देखो सीधी सी बात है, हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं या बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ गया 90 डिग्री माइनस बीटा। गॉट इट बेटा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए जैसा कि हमें क्या कैलकुलेट करना था, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और यहां से हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है पहले। अब यहां पुट कर दीजिए जो अल्फा की वैल्यू है, ये जो हमने फाइंड आउट की है यहां पुट कर देते हैं। कितना आ गया हमारे पास 90 माइनस बीटा, यहाँ कितना है माइनस बीटा पहले से था। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ कितना आ गया हमारे पास साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 2 बीटा। अब इसको फॉलो करें, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, इस पूरे को थीटा कंसिडर कर लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बेटा, कोस थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ थीटा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नैतिक नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार आप नोट कर लीजिए बच्चों। शाबाश, बिल्कुल बढ़िया तरीके से करते रहिए, कुछ भी नहीं इन क्वेश्चंस में, बस आप करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगर आपका नोट हो गया हो तो चलिए आगे। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेरी गुड बेटा, जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी, अभी तो बहुत काम करना है हमें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला प्रॉब्लम बताइए हर्षिता, आप बताइए अगला प्रॉब्लम बताइए। हो गया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अच्छा, ये आपको क्वेश्चन नंबर 31 करना है। क्वेश्चन नंबर 31 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। मैं फिगर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं इसका, आराम से ध्यान से बिल्कुल, और सारे जितने भी डाउट्स होंगे आपके और जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे सारे मैं बोर्ड पे करवाऊंगा आपको। ए सी भी 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं, और यहां से हम आ जाते हैं बच्चों, ये डी है, और ये जो एंगल हमारे पास गिवन है बच्चों ये है x डिग्री, और ये जो एंगल हमारे पास है बच्चों ये है y डिग्री। अब हम एक बार स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, देखिए ये क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है बच्चों। ठीक है, अब इसने क्या बोला है हमें, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर हमारे पास गिवन है, इस फिगर में डी मिड पॉइंट है बच्चों। ध्यान से सुनना मेरी बात, डी क्या है, मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट है तो मैं सी डी को डीबी के बराबर कह सकता हूं। सबसे पहले इसने क्या बोला है, डी जो हमारे पास है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी इज
मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, CD किसके बराबर है बेटा, DB के। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते इसने क्या बोला, देन फाइंड आउट द वैल्यू, इसलिए बोला हमें फाइंड आउट करिए आप कोट y डिग्री अपॉन कोट x डिग्री। ठीक है, हमें कोट y डिग्री अपॉन कोट x डिग्री को फाइंड आउट करना। ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दी नहीं करेंगे हम, बिल्कुल आराम से करना है। देखो बच्चों, सबसे पहले इसने पूछा कोट y डिग्री। देखो y के लिए हमारे पास कौन सा ट्राइंगल होगा कोट y के लिए, ठीक है, इन ट्राइंगल ACB, क्योंकि y डिग्री जो है वो ट्राइंगल ACB में कवर हो रहा है ना। तो देखिए, और हमें पता है, देखो कोट y डिग्री, कोट की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस एंगल को अगर हम कंसीडर करें तो बेस क्या हो जाएगा बेटा, लिख देता हूं, चलिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है AC अपॉन परपेंडिकुलर क्या है BC। ठीक है, AC अपॉन BC। इसी तरीके से हम ये काम किसके लिए किया, हमने ये काम हमने किया बेटा कोट ऑफ y डिग्री के लिए। किसके लिए किया, कोट ऑफ y डिग्री के लिए। अब हम काम कर रहे हैं कोट ऑफ x डिग्री के लिए। x डिग्री, आप देखिए x डिग्री कौन से ट्राइंगल में कंसीडर हो रहा है, ACD में। फिर वही कोट की स्टोरी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कर लीजिए, ट्राइंगल ACD में बेस हमारे पास क्या है, AC है, अपॉन परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, CD है। गॉट इट, हमने कोट y की वैल्यू भी निकाल ली, कोट x की वैल्यू भी निकाल ली। अब इसमें पुट कर देते हैं बस। ठीक है बच्चों, देखिए आराम से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल। कोट ऑफ y डिग्री अपॉन में कोट ऑफ x डिग्री। कोट y डिग्री की वैल्यू हमारे पास ये है, कितनी है, AC अपॉन BC डिवाइडेड बाय कोट x की वैल्यू क्या है बच्चों, AC अपॉन में CD। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, यहां हमारे पास BC था ना, BC, क्या मैं BC को ये लिख सकता हूं बच्चों, देखो पहले इसको सिस्टमेटिक लिख देते हैं, AC अपॉन BC को नीचे ले जाते हैं। ठीक है, और यहां CD ऊपर चला जाएगा अपॉन AC से AC को उड़ाइए, पहले तो आप उठा दिया। ठीक है, हमारा वर्कलोड थोड़ा कम हो गया। अब CD जो हमारे पास था, CD अपॉन में, देखो बेटा BC है ना, BC को मैं CD प्लस DB लिख सकता हूं, CD प्लस DB लिख सकता हूं। और यहां देखिए, हमें पता है CD किसके बराबर है, DB के बराबर है। ठीक है, तो CD अपॉन में, क्या मैं DB को CD लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों बराबर है, बोला था D मिड पॉइंट है BC का। तो अब यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए, दैट इज CD अपॉन में CD प्लस CD कितना आ जाएगा बेटा, 2CD। CD से CD एलिमिनेट हो गया, कितना आ गया, 1/2। ऑप्शन में देखना, बिल्कुल सिंपल। ठीक है राहुल, नोट करो बेटा। लक्ष्य, क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से नोट करिए इन क्वेश्चंस को। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं, तो जल्दी से नोट करिए प्लीज। वेरी नाइस, वेरी गुड, जल्दी जल्दी करो बेटा, विदाउट एनी हेजिटेशन, आप आराम से नोट करिए इसको। ठीक है, इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन घर के लिए भी दूंगा मैं, तो वो भी आपको ट्राई करने हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से चलें आगे, जल्दी करो यार, अभी तो बहुत से क्वेश्चन हमें करने हैं, जल्दी करो, शाबाश। चलिए, इसके बाद नोट हो गया, पंकज जल्दी करो बेटा, हो गया नोट। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए इसमें 1/2 होता है कि सारी चीजें ध्यान रखना, कुछ नहीं है, D मिड पॉइंट था तो दोनों बराबर, और हमने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन सोल्व कर लिया हमने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी देखते जाइए और मेरे साथ बने रहिए। आपके चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लगभग सारे कवर कर दूंगा मैं। ठीक है ना बेटा, अब रूटीन वाइज आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, आप इनको देखिए और अपने डाउट्स लिखते जाइए।
अब देखिए जो क्वेश्चन में कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 23, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन ए, इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसने बोला भाई ने इफ, क्या बोला इसने, अगर हमारे पास बोला इसने साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन फाइंड आउट, क्या बोला है हमें, फाइंड आउट कोस स्क्वायर ए प्लस कोस टू द पावर 4a, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, इसने हमें क्या बोला है, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, पंकज एक बार स्टेटमेंट मैच कर लीजिए, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन फाइंड आउट द वैल्यू कोस स्क्वायर ए प्लस कोस टू द पावर 4a, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या कंसीडर होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो बच्चों हमारे पास गिवन क्या है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अगर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए गिवन है, सबसे पहले इसको एक बार नोट कर लेते हैं दोबारा, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। गॉट इट बेटा। अब इस बात पे ध्यान दीजिए कि जो भी आंसर हमें चाहिए वो कोस की फॉर्मेशन में चाहिए। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, साइन ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ले जाइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, इन प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से पढ़िए। साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज जितनी भी है, 3 आइडेंटिटी है बेसिकली आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन 3 आइडेंटिटीज को अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चंस आपके बिल्कुल आराम से कवर हो जाएंगे। बस सबसे जरूरी क्या है बच्चों, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, अपने ऊपर भरोसा रखना। ठीक है, अब देखिए आगे से आगे बढ़ते हैं। साइन इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, मैंने इस आइडेंटिटी का यूज किया है हमारे पास। ठीक है, अब यहां से क्या देखो, साइन ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर। अब चलते हैं हम यहाँ, देखो यहाँ साइन ए है और यहाँ हमारे पास कोस स्क्वायर है, जबकि आंसर में दोनों हमारे पास क्या है, कोस की फॉर्मेशन में है। तो अब हम क्या करें, स्क्वेयरिंग करते हैं वो साइड्स। अब हम स्क्वेयरिंग कर देते हैं बच्चों, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, जैसे हमने स्क्वायर किया तो कितना आ गया हमारे पास, यहां आ गया साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस टू द पावर 4a। वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत है बच्चों आपको, बताइए विवेक, कोई दिक्कत आपको, नैतिक कोई दिक्कत आपको, आगे चलो। ओके, अब मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। देखो चीजें अगर समझ में आने लग जाएंगी तो आपको मजा भी आएगा। देखिए साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस टू द पावर 4a है। अब चलते हैं, देखो यहाँ साइन स्क्वायर को मैं दोबारा इस आइडेंटिटी का यूज कर लूं, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस टू द पावर 4a। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, देखिए बेटा अगर यहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखना चाहूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, मैंने यही लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर ले जाइए, 1 इज इक्वल टू, इसको कोस स्क्वायर को राइट साइड में ले जाइए बेटा, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस टू द पावर 4a। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस टू द पावर 4a इज इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में हमारे पास ये बी ऑप्शन दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन आप बच्चों ध्यान रखिएगा, जो मैंने 5 क्वेश्चन अभी आपको करवाए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंसीडर होंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो मैं आप सभी को यही बोलूँगा कि बिल्कुल ध्यान से आप पढ़िए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखिए और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अगली वीडियो में मैं और डाउट्स लेकर आऊँगा आपके, इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे, फिर मैं 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स के डाउट लेता जाऊँगा। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे। थैंक यू बच्चों।